प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दिमाग में 7 से 10 मई 2025 की खौफनाक रातों की याद ताजा हो गई। शहबाज ने मंच से कहा कि अगर उस समय मध्यस्थता न होती तो भारत और पाकिस्तान के बीच उस ऑपरेशन के परिणाम का अंदाजा लगाना मुश्किल था। क्या पता कौन जिंदा रहता। Suffice to say, had it not been for this gentleman, not only, who knows, India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। पोडियम पर आते ही शहबाज शरीफ ने शांति समझौते को हासिल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन समकालीन इतिहास के सबसे महान दिनों में से एक है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में और उनके अथक प्रयासों के बाद शांति की स्थापना हो रही है। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट। ट्रंप ने दिया शहबाज शरीफ को एजाज़, भारत ने किया जमकर एतराज़। शर्म अल शेख में 25 ममालिक के लीडरान समेत पाकिस्तान के लीडर वो वाहिद लीडर थे जिन्हें ट्रंप ने अपनी राय देने का इजहार करने का मौका दिया, जो कि इंडियंस को अब पसंद नहीं आ रहा। पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ ट्रंप की तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा मक्खन लगा दिया, लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसी में तो ये सब कुछ चलता है और यही होता है फ़ॉरेन पॉलिसी में। और अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की तरफ देखें तो ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। हमें ये बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी, क्योंकि भारत ने इससे पहले बहुत कुछ किया है ट्रंप के लिए। आप सबको पता ही होगा कि मोदी ने ट्रंप को गुजरात में बुलाया था, वो भी एक भरे स्टेडियम में, और पूरे स्टेडियम की ऑडियंस को कहा था कि हम खड़े होके ट्रंप साहब को नमस्ते करेंगे। मोदी ने उनकी इलेक्शन कैंपेन भी चलाई, यहाँ तक कि अपने नारे को भी ट्रंप के हवाले कर दिया, यानी कि अब की बार ट्रंप सरकार। उन्होंने ट्रंप के नाम के बाकायदा मंदिर बनाए और उनके पंडितों ने बाकायदा पूजा की थी ट्रंप की, और उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए मन्नतें मांगी थी और पता नहीं क्या कुछ किया था। हमारी स्पीच तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर प्रवीण सहाने, जो कि इंडिया के एक जाने माने प्रोफेसर हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तानी होने का स्टैम्प भी लग गया है, इन सब के बारे में अपनी राय देते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि 25 कंट्रीज़ के लीडर वहां मौजूद थे, लेकिन ट्रंप ने सिर्फ शहबाज शरीफ को ही बोलने का मौका दिया। और अगर शहबाज शरीफ की जगह वहां पे मोदी होता तो गोदी मीडिया अब तक दिन में 5 मरतबा पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर चुका होता। इस तकरीब में मोदी भी इनवाइटेड था, लेकिन मोदी खुद नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे ट्रंप से सामना हो जाता और फिर ट्रंप मोदी को उन सारे सवालों के जवाब देने को कहता कि जिनसे अब तक मोदी छुपने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश करता चला आ रहा है। भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया, जबकि भारत लगातार कहता आया है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने और फिर अपनी अद्भुत टीम के साथ युद्ध विराम हासिल करने में उनके उत्कृष्ट और असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। और आज फिर मैं इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वास्तव में लगता है कि वो शांति पुरस्कार के सबसे डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की लव स्टोरी की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर जिहादी जनरल असीम मुनीर की तारीफ की, और वो कहीं ना कहीं भारत के विदेश मंत्रालय पर भी सवाल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए एक बार फिर उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया। सनातन की जीत है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो पूरी दुनिया में एक आदमी ने आवाज उठाई, वो डोनाल्ड ट्रंप है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है, और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। एक राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए भारत के सभी नागरिकों को। सारी
अमेरिकन कंपनियों का ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए, ना किसी को कोका-कोला पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का। इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा जबरदस्त घनघोर प्रतिशोध बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस। आप खुद ही देख लें कि जो अंधभक्त हैं उनके बदलते हुए बयान कैसे इनकी असलियत दिखा रहे हैं कि जहां फ़ायदा होता है बस उसी तरफ दौड़ते चले जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि अगर ये बैकफायर कर गया तो क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से वापसी का रास्ता तय करेंगे। पहले ट्रंप की तारीफ़ करने पे आए थे तो ऐसे पुल बांध रहे थे तारीफ़ों के कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, और अब बुराई करने पे आए हैं तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं कि अगर फिर से ट्रंप इन पर मेहरबान हो गया तो किस मुंह से उसकी तारीफ़ें करेंगे दोबारा से। चाहे कुछ हो जाए, इन्हें बस मोदी के साथ खड़े रहना है, मोदी का साथ देना है। चाहे मोदी गलत करे या सही, इन्हें बस मोदी ही के पाँव में पड़ना है, रहना पड़ेगा। इसलिए मैं जो पीस समिट इजिप्ट में हो रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी है और दुनिया भर के 20 प्रमुख नेता भी हैं, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण आया हुआ था लेकिन वो नहीं गए। आखिरकार इसकी क्या वजह है, इसमें जाने की बहुत ज़रूरत है। आप अगर देख रहे हो तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार ट्रंप से भाग रहे हैं, ट्रंप से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहते, और ये जितने भी मौके आ रहे हैं वो उनसे उन मौकों को गंवा रहे हैं या छोड़ रहे हैं, या उन मौकों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये शब्द ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा सही उनके बारे में ये विचार व्यक्त करता है। तो एक तरफ तो वो ट्रंप से मिलने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, और उसके बाद से वो ट्रंप से मिलने से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं। ट्रंप की तारीफ में और भी कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने न केवल दक्षिण एशिया में शांति लाई बल्कि लाखों लोगों और उनके जीवन को बचाया है। आज यहाँ शर्म अल शेख में गाजा में शांति हासिल की है और मिडिल ईस्ट में लाखों लोगों की जान बचाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि वह ट्रंप को उनके उदाहरण देने लायक और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए भी सलाम करना चाहते हैं। शहबाज ने ट्रंप की तारीफ करते हुए आगे कहा कि आप वह व्यक्ति हैं जिसकी दुनिया को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेगी जिसने 7 और आज 8 युद्धों को रोकने के लिए सब कुछ किया है, रास्ते से हटकर काम किया है। और जब शहबाज शरीफ ये तारीफें कर रहे थे तो ट्रंप भी बेहद खुश नजर आए, और जब ट्रंप पोडियम पर बोलने के लिए आते हैं तो उन्होंने चुटकी ली और शहबाज शरीफ से कहा, वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, चलो घर चलते हैं, मेरे पास कहने के लिए और भी कुछ नहीं है, सभी को अलविदा। या वास्तव डोनाल्ड ट्रंप में कितना ज्यादा इन्वेस्ट भारत ने किया है, यानी कि अपनी साख बनाने के लिए प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और इस तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। अब भाजपा और उनका प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया जितना मर्जी कहे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वोट नहीं मांगा, अरे भाई आपने अपना नारा डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस्तेमाल कर दिया, तो कृपया लोगों को मूर्ख बनाना छोड़िए। देश कोरोना का सामना कर रहा था और आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया। यह सब क्या है? देखिए किस तरह से स्वागत किया गया था गुजरात के अंदर जब हम कोरोना का सामना कर रहे थे। देखा जाए। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप। आपको बता दें कि इस समिट में 20 से अधिक देशों के नेता शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भाषण देते हुए शहबाज ने उनके प्रयासों की सराहना की और कहा कि ट्रंप ने युद्ध विराम में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था और अगर ट्रंप और उनकी टीम न होती तो स्थिति बिगड़ सकती थी। शहबाज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं। अगर उस रात ट्रंप और उनकी टीम न होती तो यह युद्ध और बढ़ सकता था। उन्होंने
ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से शांति स्थापित हुई और इतिहास इसे याद रखेगा। उसका बदला भारत पर 100% टैरिफ, यह कहना कम से कम 50 बार कि मेरी वजह से जब मैंने टैरिफ का झुनझुना दिखाया तब भारत और पाकिस्तान ने अपनी जंग रोक दी, यानी ऑपरेशन सिंदूर का अपमान। टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री के चेहरे पर लगातार बयान देते रहना, मगर एक शब्द इनकी तरफ से नहीं निकलता है। ये सवालात हैं दोस्तों। मुद्दा यह नहीं कि शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या लव स्टोरी चल रही है, असीम मुनीर की वो क्या तारीफ कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि इस डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत का जो कट्टरपंथी तबका था, उन्होंने, ये मत भूलिए, उन्होंने यज्ञ तक किया था। नहीं कहा गया था बिजली कड़कती है दोनों नेताओं के बीच में, मगर जब ट्रंप ने टैरिफ रूपी तमाचा भाजपा सरकार के चेहरे पर मारा, उसके बाद गोदी मीडिया के पॉपो बदल गए। फिर चीन जो है वो गोदी मीडिया का नया पॉपो है, मगर ये तो चीन है। पाकिस्तान को गाली देना और फिर पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच भी खेलना, उसको लेकर किसी गोदी मीडिया के किसी पत्रकार का खून नहीं खौलता है साहब। वास्तव में सुंदर और खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रंप ने ये धन्यवाद भी दिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। उनका जाना बनता था, लेकिन वो खुद नहीं गए, उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर को भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि वहां भी ट्रंप थे और वो ट्रंप से बच रहे थे, यहां भी ट्रंप हैं और वो ट्रंप से बच रहे हैं। अगले जो इसी सितंबर महीने में आसियान की बैठक होनी है, उसमें भी शायद ट्रंप भी पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि वहां भी। भारत ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम 10 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद हुआ था। इसके तहत पाकिस्तान ने युद्ध रोकने की गुहार लगाई थी। वहीं